चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। अपने स्ट्रैटेजी करें, ये सुपरपोजिशन करवाएंगे। सेम क्वेश्चन थेवेनिन और नॉर्टन से करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या बोला है, डिटरमाइन पावर लॉस्ट इन 5 ओम रजिस्टर यूजिंग DTN। तो पावर डायरेक्ट निकालेंगे, या तो आई के थ्रू निकालते हैं या तो वोल्टेज। तो इसके थ्रू मान लेते हैं आई निकाल रहे हैं, तो ए बी के अक्रॉस VTH निकालेंगे, RTH निकालेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो ए बी के अक्रॉस पहले RTH बराबर RN होता है, तो यही बना लेते हैं पहले। तो RTH बराबर RN कर देते हैं। तो RTH निकालने के लिए डीएक्टिवेट करेंगे सोर्स को, तो सारा सोर्स डीएक्टिवेट होगा। तो ये कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस निकालना है, ठीक है। ये भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन हो गया, तो 4 ओम का कोई मतलब है नहीं, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ठीक है। तो ये सर्किट हो गया। अब इसके क्रॉस हमको निकालना है, ए बी के क्रॉस। तो देखिए ये दोनों ओपन हो गया, ना, तो ये दोनों का कोई मतलब है नहीं, किसके क्रॉस होगा, ये दोनों। तो ये दोनों देखिए ये ओपन है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो इसके क्रॉस RTH निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, RTH बराबर क्या आ जाएगा, 3, दोनों सीरीज में, तो 3 ओम, 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। और निकालते हैं VTH, ठीक है। तो RTH बराबर RN बराबर 3 ओम, और निकालते हैं VTH, ठीक है। VTH निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ओपन सर्किट कर देंगे, तब निकालेंगे इसके क्रॉस VTH, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 1 ओम, 8 एम्पियर, 4 ओम, यहाँ से 16 एम्पियर, ये दिया हुआ है 16 वोल्ट, 16 एम्पियर, 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ठीक है। अब इसको ओपन कर देंगे, यहाँ पे VTH निकालेंगे, तो प्लस माइनस VTH मान लेते हैं, ठीक है। तो कुछ सर्किट ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे VTH निकालेंगे, ठीक है। तो ये 4 ओम दिया हुआ, तो VTH निकालेंगे। VTH कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो अपना टेक्निक शुरू से अपना रहे वही से है। तो इधर तो केवीएल लगा सकते हैं, तो इधर केवीएल लगाते हैं, ठीक है। माइनस से प्लस गए VTH, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो है नहीं, तो मान लेते हैं I1 फ्लो कर रहा है, इससे हमें मानना पड़ेगा, तो इससे मान लेते हैं I2 फ्लो कर रहा है। सब प्लस से माइनस, यहाँ जाएगा प्लस से माइनस, इस तरफ मूव कर रहे हैं तो माइनस से प्लस VTH, प्लस से माइनस मूव कर रहे हैं, माइनस से प्लस कर रहे हैं तो प्लस, प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू I1, ठीक है। यहाँ गए माइनस से प्लस, प्लस I2 इंटू 1, यहाँ आएगा प्लस से माइनस 16 इक्वल टू 0। VTH बराबर क्या आ जाएगा 16 माइनस 2I1 माइनस I2, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब मेरा मकसद क्या है, I1 I2 निकालना, कैसे भी करके I1 I2 निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर KCL लगाते हैं, ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, तो ये जो 16 एम्पियर है ये कहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ से ये ओपन हो गया, तो सेम 16 फ्लो एम्पियर ओपन, 16 एम्पियर, 16 एम्पियर, तो I2 अगर सीधे ले सकते हैं 16 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ I2 बराबर 16 एम्पियर फ्लो हो गया, यहाँ से 8 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा I1 का, तो यहाँ से KCL लगा देते हैं, तो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, तो 16 बराबर इनकमिंग, आउटगोइंग क्या है I1 प्लस 8, यही होगा। तो क्या आ जाएगा I1 बराबर 16 माइनस 8 एम्पियर, ठीक है। तब पुट कर देते हैं VTH में वैल्यू, तो क्या आ जाएगा VTH बराबर
16 माइनस 2 इंटू आई1 की वैल्यू 8 माइनस आई2 की वैल्यू 16 क्या आ जाएगा 8 में 16 ये दोनों कट जाएगा ठीक है तो माइनस 16 वोल्ट आ गया ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो टी का तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा VTH ठीक है यहाँ RTH ठीक है यहाँ पे 5 ओम इसके थ्रू हम लोग करंट निकाल रहे हैं। RTH कितना आ गया 3 ओम ठीक है। VTH की वैल्यू क्या है -16 तो इसका लेंगे -16 वोल्ट ठीक है पॉजिटिव उल्टा कर सकते हैं ठीक है। तो करंट क्या आ जाएगा -16 अपॉन 5 3 8 टोटल रेजिस्टेंस 8 नहीं 16 तो -2 एम्पियर आ जाएगा करंट। तो पावर क्या आ जाएगा I²R पावर लॉस निकालना है तो -2 का स्क्वायर इंटू R 5 इसके थ्रू तो 4 5 20 वाट ध्यान दीजिए सुपरपोजिशन से भी 20 वाट आ रहा होगा ठीक है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट अब नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालते हैं तो नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए ISC निकालना पड़ेगा तो किसके थ्रू और किसके ये 5 ओम है इसको शॉर्ट कर देंगे कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा देखिए ये आ गया 2 ओम ये 1 ओम 2 ओम ये 8 एम्पियर ठीक है ये 3 ये हो जाएगा शॉर्ट इसके थ्रू ISC निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा 16 वोल्ट तो सेम ही रहेगा ठीक है ये 4 एम ये 16 एम्पियर ऐसा कुछ सर्किट बन जाएगा 4 ओम ये 3 ओम ये 2 ओम 9 ओम। अब ISC निकालना ठीक है। ISC निकालने के लिए क्या करेंगे कुछ भी कोई मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 16 एम्पियर फ्लो कर रहा है यहाँ से 8 एम्पियर ठीक है। तो 60 में इनकमिंग बराबर आउटगोइंग तो यहाँ से इनकमिंग प्लस करेंगे तो यहाँ पे से भी 8 एम्पियर दोनों इनकमिंग होगा 8 एम्पियर 60 एम्पियर यहाँ से 8 एम्पियर ठीक है यहाँ से ISC तो इनकमिंग क्या आ जाएगा आउटगोइंग प्लस तो ISC प्लस 8 ठीक है। यहाँ से ISC प्लस 8 आ रहा है यहाँ से 8 एम्पियर जा रहा है तो इनकमिंग क्या आ जाएगा इनकमिंग बराबर आउटगोइंग इनकमिंग बराबर आउटगोइंग कहेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो क्या होगा ISC प्लस 16 एम्पियर फ्लो करेगा। अब यहाँ लगा देते हैं KVL एक ही इक्वेशन आएगा एक ही अननोन है तो क्या आ जाएगा माइनस से प्लस गए 16 यहाँ है किधर करना है इधर प्लस से माइनस जा रहा 1 इंटू ISC प्लस 16 यहाँ जाने प्लस से -2 इंटू ISC प्लस 8 ठीक है। फिर यहाँ पे घूम गए तो 0 हो गया तो इक्वल टू 0 ठीक है। तो आ जाएगा ये दोनों जाएगा टोटल लिख देते हैं -ISC -16 -2 ISC प्लस -16 इक्वल टू 0 16 कैंसिल यहाँ आ जाएगा 3 2 1 3 इधर चला जाएगा तो 3 ISC इक्वल टू -16 तो ISC इक्वल टू क्या आ जाएगा -16/3 एम्पियर ये आ रहा है -2 ठीक है ठीक ये आ रहा है तो ISC इक्वल टू तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ISC ठीक है ये और इसके थ्रू करंट निकालना तो 5 ओम के थ्रू करंट निकालेंगे ठीक है और RTH से आ गया 3 ओम ये आ गया -16/3 ठीक है। एम्पियर यही रखेंगे अगर इसे माइनस हटाना है तो नीचे कर लेंगे ठीक है। तो I बराबर क्या आ जाएगा -16/3 इंटू अपोजिट लिखते हैं 3 ये दोनों का प्लस 8 3 कैंसिल 2 -2 एम्पियर यहाँ भी आ रहा था देखिएगा थेवेनिन से जो कर रहे थे I बराबर -2 एम्पियर यहाँ भी आ रहा है सेम आ रहा है -2 एम्पियर।
पी बराबर यहाँ से भी सेम आएगा, पी बराबर आई स्क्वायर आर क्या आएगा -2 स्क्वायर इंटू आर क्या है 5, तो 2 4 5 चौक 20 वाट, इससे भी आ गया 20 वाट आंसर। ठीक है, तो दोनों से कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, -20 वाट आ गया।